तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है। टोटल हमारे तीन सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और एक पैरोटिड। तो उसमें से जो सबसे पहले हम करेंगे वो है मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड इन तीनों में से सबसे बड़ा ग्लैंड रहता है। ठीक है? सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है ये। और इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिक ट्रायंगल। डाइजेस्टिक ट्रायंगल के एक एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ रहता है मैंडिबुलर ग्लैंड। एक साइज ऑफ वॉलनट रहता है। इसकी साइज 15 से 20 ग्राम। और ये जे शेप्ड रहता है। ठीक है, बीइंग इंडेंटेड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहायोइड मसल। ठीक है, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ये आपका ग्लैंड है पूरा, ये जे शेप। और इसको जे शेप बनाने के लिए बीच में इंडेंटेड बाय माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल ऐसे इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए अच्छे से, ये रहा है। और इसके जस्ट बाजू में यहाँ रहता है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसकी कवरिंग्स, इट इज इनक्लोज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया और एक डीप फेशिया। तो डीप फेशिया के अंदर रहता है, मतलब इट इज इनक्लोज बिटवीन टू लेयर्स। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका डीप फेशिया है। यहाँ के वो स्प्लिट होता है, एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट इधर आता है। ठीक है, तो इसके बीच में आता है आपका सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो जो बाहर साइड रहेगा सुपरफिशियल साइड, वो रहता है आपका सुपरफिशियल लेमिना ऑफ फेशिया। और इसका जो अंदर साइड रहेगा वो रहेगा डीप लेमिना ऑफ फेशिया। ठीक है, ऐसा रहेगा। ये जो सुपरफिशियल रहता है वो कवर करता है इंफीरियर सरफेस ऑफ ग्लैंड। और जो डीप वाला रहता है वो कवर करता है मीडियल सरफेस ऑफ ग्लैंड। मतलब डीप वाली लेयर आपकी मीडियल ही रहती है, सुपरफिशियल वाली इंफीरियर रहती है। आप ये डायग्राम में देखिए, यहाँ आपका आपका ये ग्लैंड है, इसको एक डीप फेशिया आ रही है, यहाँ स्प्लिट हुई, एक लेयर इधर गई, एक लेयर इधर आई। तो जो नीचे साइड है इंफीरियर साइड वो होती है सुपरफिशियल, और मीडियल साइड वाली होती है डीप लेयर। ठीक है, इसका देखेंगे अब हम सुपरफिशियल पार्ट। दिस पार्ट लाइज इन द डाइगेस्टिक ट्रायंगल। ठीक है, और इसके तीन सरफेस होते हैं, इंफीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे, ये आप देखिए डायग्राम में, ये है। ठीक है, ये जो जे शेप है, जे शेप जब बनता है तो ये जो छोटा वाला पार्ट है उस वो होता है डीप पार्ट, क्योंकि वो और अंदर साइड हो जाता है। ये बाहर वाला पार्ट है तो इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पार्ट। ठीक है, ये रहेगा आपका सुपरफिशियल पार्ट। तो पहले सुपरफिशियल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लाइस इन द डाइगेस्टिक ट्रायंगल। ठीक है, तीन सरफेस होते हैं उसके, इंफीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। ठीक है, अब इसके हम रिलेशन देखेंगे सारे सरफेस की। तो जो इंफीरियर सरफेस है, इट इज रिलेटेड, इट इज कवर्ड बाय सबसे पहले स्किन, प्लेटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, उसके बाद डीप फेशिया और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, इतना याद रखिए। इंफीरियर सरफेस है तो कवरिंग सबसे ज़्यादा ऊपर, सबसे बाहर क्या रहेगा, ऑब्वियसली स्किन रहेगी। स्किन है तो उसके साथ फेशिया रहेगा, डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया। तो ये डीप फेशिया रहेगा। एक प्लेटिस्मा रहता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो वहाँ पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी रहेंगे। ठीक है, लेटरल साइड जो उसके रहेगा, लेटरल साइड वहाँ आता है सब मैंडिबुलर फोसा, मिडियल टेरिकोइड मसल और फेशियल आर्टरी। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तीन ही चीज़ें हैं। एक आता है आपका लेटरल साइड सब मैंडिबुलर फोसा, उसके ऊपर आता है आपका मीडियल टेरिकॉइड, और फेशियल आर्टरी मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर से ही क्रॉस होती है तो वो लेटरली हो जाती है। अब हम देखेंगे मीडियल पार्ट। मीडियल पार्ट में याद रखिए, जो ये मीडियल पार्ट है मतलब अंदर साइड क्या है, और तो अंदर उसके रहता है माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल है तो उसको सप्लाई करने वाली नर्व्स और वेसल्स भी रहेगी। हायोग्लॉसस रहेगा। और 9th और 12th क्रेनियल नर्व रहेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। माइलोहायोइड मसल है, ये देखिए, ये सुपरफिशियल पार्ट है पूरा। एक सेकेंड, ये पूरा सुपरफिशियल पार्ट है। ठीक है, इसके मीडियल ही, मीडियल मतलब ये अंदर साइड, ये आपका लेटरल है, ये आपका मीडियल है। मीडियल साइड रहती है माइलोहायोइड मसल। अब माइलोहायोइड है तो उसकी आपकी वो भी रहेगी, नर्व्स एंड वेसल सप्लाइंग माइलोहायोइड। दूसरी रहती है उसकी मीडियल, ये आपकी हायोग्लोसस। ये दोनों मसल इसके मीडियल साइड आएंगी। ठीक है, यह डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, ऐसा इसका रहेगा मीडियल रिलेशन। अब इसका डीप पार्ट। डीप पार्ट मैंने आपको बताया था, ये पूरा डीप पार्ट है, ये छोटा वाला। ठीक है, अब याद रखिए ये छोटा वाला डीप पार्ट है, और ये लाई करता है बिटवीन माइलोहायोइड एंड हायोग्लोसस, इन दोनों के बीच में आता है। मतलब डीप पार्ट के लेटरल साइड रहती है माइलोहायोइड, ये आप देख पा रहे हैं ये।
और अंदर साइड मतलब मीडियल साइड रहती है हायोग्लॉसस। ठीक है, तो ये डीप पार्ट के बारे में क्या बोलेंगे सबसे पहले, स्मॉलर इन साइज, डीप टू माइलोहायोइड, अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया, और सुपरफिशियल टू हायोग्लॉसस। हायोग्लॉसस के ऊपर रहती है और माइलोहायोइड के नीचे रहती है, मतलब दोनों के बीच में। और पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल पार्ट। अब डायग्राम देखिए, ये पोस्टीरियरली मतलब इस साइड, ये पोस्टीरियर साइड है, इट इज कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल पार्ट, ये सुपरफिशियल पार्ट है, इससे कंटिन्यूस है। ठीक है, जो भी आप डायग्राम देख देख के आप ये रीड करेंगे आपको जरूर समझेगा, याद भी रहेगा, और ये डायग्राम बहुत ईजी है, इसको याद कीजिए और एग्जाम में जरूर बनाइए। अब इसके रिलेशन, लेटरली आती है माइलोहायोइड मसल। ठीक है, लेटरली आती है माइलोहायोइड, मीडियली आती है हायोग्लॉसस, ये दो इसके रिलेशन है। उसके ऊपर आती है आपकी लिंगुअल नर्व, और नीचे आती है हाइपोग्लॉसल नर्व। याद रखिए, ऊपर भी नर्व है, इसके नीचे भी नर्व है, डीप पार्ट के ऊपर लिंगुअल नर्व, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर टंग रहती है, तो टंग को सप्लाई करती है लिंगुअल नर्व, तो वो रहेगी, और उसके नीचे आती है हाइपोग्लॉसल नर्व। अब इसका ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई रहेगा सबसे पहले इसको अब फेस पे सप्लाई करती है फेशियल आर्टरी, पहली चीज़। दूसरा, इसकी वेन्स आती है वो ड्रेन होती है कॉमन फेशियल वेन में या फिर लिंगुअल वेन में। ऐसे याद रखिए, जस्ट मैंने इसको बताया कि इसके जस्ट नियर टंग रहती है, तो टंग मतलब लिंगुअल वेन वहाँ पे रहेगी रहेगी, तो लिंगुअल वेन में ड्रेन होगा, या तो जो मैंने आपको बताया फेशियल आर्टरी, वैसी फेशियल वेन रहती है, तो फेशियल वेन में भी जाएगा। दूसरा, लिम्फ नोड्स इसके खुद के नाम के रहते हैं, मैंडिबुलर के सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें रहेंगी। अब इसका नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई थोड़ा सा टफ है और इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम एक बार अच्छे से समझ गया, याद हो गया तो ईजी है। सबसे पहले नर्व दे सप्लाई में सिक्रीटो मोटर फाइबर, फाइबर सिक्रीटो मोटर रहते हैं। और दूसरा, सेंसरी फाइबर्स ऑफ लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व के सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं। तीसरा, वेसो मोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम प्लेक्सस ऑन फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी है उसके ऊपर नर्व का प्लेक्सस रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ नर्व्स रहते हैं, उसमें से जो वेसो मोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उसके, वो सप्लाई करता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए सिक्रीटो मोटर फाइबर्स, फिर आता है आपका सेंसरी फाइबर्स, फिर वेसो मोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब कैसे, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आप देखिए, अ, ये है आपका सिक्रीटो मोटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपकी टंग है, पूरी टंग, टंग को सप्लाई करती है लिंगुअल नर्व, ये लिंगुअल नर्व आ रही है टंग के तरफ जा रही है, देखिए पूरी इधर जा रही है। इसमें से एक ब्रांच आती है, इसका सेंसरी रूट, टंग लिंगुअल नर्व का सेंसरी रूट नीचे आता है, और ये आपका ग्लैंड है, ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम, लिंगुअल नर्व है उसमें से सीधा नीचे आ रही है। ठीक है, ये रहा। दूसरा, ये आप देखेंगे जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की एक ब्रांच है कॉडा टिम्पेनी नर्व, कॉडा टिम्पेनी नर्व जब आपकी नीचे आती है, तो उसका जो प्री गैंग्लियोनिक मतलब वो नीचे आके गैंग्लियन है, गैंग्लियन में जाती है, तो गैंग्लियन में जाने के पहले उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। वहाँ से जब उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, तो वो सप्लाई करते हैं, तो मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ कॉडा टिम्पेनी नर्व। ठीक है, ये रहेगा। दूसरा, इसमें क्या लिखा था, सिक्रीटो मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स ऑफ लिंगुअल नर्व आपको दिखाया मैंने, और फेजोमोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम प्लेक्सस ऑन फेशियल आर्टरी, तो ये फेशियल आर्टरी है, ये फेशियल आर्टरी है, उसमें से जो उसकी यहाँ पे आप येलो देख पा रहे हैं, ये बंडल ऑफ नर्व्स है इसके ऊपर, इसमें से निकलती है सिंपैथेटिक रूट जो आता है नीचे इधर ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जरा अच्छे से कीजिए, और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, और एक बार थोड़ा पढ़ पढ़ के कीजिए डायग्राम, तो इजीली होगा। एक बार फिर से देखिए, ये लिंगुअल नर्व है, इसका आता है नीचे सेंसरी रूट, ये आपका फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉडा टिम्पेनी, उसका आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और प्लेक्सस ऑफ फेशियल आर्टरी से निकलता है सिंपैथेटिक रूट, तीन चीज़ें। ठीक है, सेम यहाँ पे नीचे सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, वहाँ से निकलता है नर्वस इंटरमीडियस, वहाँ से निकलती है आपकी फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व निकलती है, फेशियल नर्व आती है कॉडा टिम्पेनी नर्व, कॉडा टिम्पेनी आके, ये आपको मैं डायग्राम में दिखाया था, कॉडा टिम्पेनी नीचे आती है लिंगुअल नर्व के साथ, और दोनों सप्लाई करते हैं, तो जॉइंट्स लिंगुअल नर्व मतलब लिंगुअल नर्व के साथ नीचे आती है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन तक आता है।
गैंग्लियन के बाद रिले करता है, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं वहाँ से। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आके दोनों ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, दैट इज सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये नर्व सप्लाई में आपको ये पूरा लिखना है, तो ये अलग से एक ऐसे क्यों क्वेश्चन है, जरा अच्छे से डायग्राम और फ्लोचार्ट करिए। ठीक है, उसके बाद इसका डक्ट, सबमैंडिबुलर डक्ट को वॉटन्स डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक थिन वॉल्ड और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट रहता है, और ये आता है एमर्जेस एट द एंटीरियर एंड ऑफ डीप पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड के डीप पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट था, तो जो डीप पार्ट है उसके एंटीरियर एंड से निकलता है, बिटवीन लिंगुअल एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। वहाँ से दो नर्व्स क्रॉस होती है, लिंगुअल और हाइपोग्लॉसल, उन दोनों नर्व्स के बीच में से आता है ये। और इट ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ द माउथ एट द साइड ऑफ फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। टंग के फ्रेन्यूलम में के साइड से ओपन होता है। फ्रेन्यूलम मतलब टंग आपकी फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच रहती है, तो जिस चीज़ से अटैच रहती है उसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं, उसके जस्ट बाजू में ये ओपन होता है। ठीक है, अब आया इसका अप्लाइड एनाटॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कॉर्डा टिम्पेनी नर्व लाइज मीडियल टू द स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड। इंजरी टू द स्पाइन में लीड टू लॉस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ब्लड। कॉर्डा टिम्पेनी नर्व है जो इसको सप्लाई करती है, हमने अभी देखा। ये इसकी पोजीशन है मीडियल टू स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड। स्पिनॉइड बोन रहती है स्कल में, उसके जो स्पाइन है उसके जस्ट मीडियल ही रहती है। फॉर कभी अगर स्पाइन को इंजरी हुई तो उस वजह से ये नर्व को भी इंजरी हो सकती है, और इस नर्व को इंजरी हो गई तो सारे सिक्रीशंस लॉस हो जाएंगे। सिर्फ सब मैंडिबुलर का नहीं, मैंडिबुलर का नहीं, बाकी दोनों भी, मतलब सबलिंगुअल और पैरोटिड, उन दोनों ग्लैंड्स के भी सिक्रीशंस लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी कॉर्डा टिम्पेनी नर्व डैमेज हो सकती है। दूसरा, सब मैंडिबुलर नोड्स। सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड्स है हमने देखा था, दे लाई विद इन एंड आउटसाइड द ग्लैंड। वो ग्लैंड के अंदर भी है, ग्लैंड के बाहर भी है, इसलिए इफ नोड्स आर अफेक्टेड इन एनी डिजीज द ग्लैंड इज टू बी रिमूव्ड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लिम्फ नोड्स है वो ग्लैंड के अंदर भी है, तो अगर कैसे मेटास्टेसिस से या कैसे भी कोई डिजीज या कैंसर इस नोड्स में आ गया, तो नोड्स हटाने के लिए हमें पूरा का पूरा ग्लैंड भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोड्स ग्लैंड के अंदर है। ठीक है, वैसे ही सिक्रीशन इज मोर विशियस, सो मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कैलकुलस। इसमें कैलकुलस मतलब स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस डक्ट में और इस ग्लैंड में। ठीक है, और ये डक्ट पासेस अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो फ्लो इज स्लो। फ्लो स्लो होता है क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अपवर्ड्स पास होता है, तो इसलिए स्लो है। ठीक है, ये है, देखिए ये बायमैनुअल पाल्पिटेशन ऑफ ग्लैंड है। इसमें एक हाथ आपका बाहर रहता है जॉ पे, दूसरे हाथ से आप अंदर साइड से, जॉ के अंदर साइड से उसको प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड फील होता है, यहाँ पे ऐसे उसको पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाइड रहा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डायग्राम जैसे है ये, एक तो ये है नर्व सप्लाई का, ये फ्लो चार्ट कीजिए। और ये एक डायग्राम है रिलेशंस का, ये देखिए ये पूरा सुपरफिशियल वाला है, ये डीप वाला है, इसके नीचे यहाँ फेशियल आर्टरी है, जैसे मैंने आपको जो रिलेशंस बताए सब दिखेंगे इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम ये वाला, पहला वाला, ये तो आप ज़रूर कीजिए, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है और ये बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमारा मैंडिबुलर ग्लैंड खत्म होता है, आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू।